अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये नेट की खूबसूरत सी मैक्सी। नेट के इस लॉन्ग फ्रॉक को मैंने किस तरीके से सिया है ये मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसानी के साथ आप किस तरह से कर सकते हैं। और इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इस खूबसूरत फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। इसको मैंने पहले जो है इसका ऊपर का हिस्सा जो है फ़्रॉक का वो मैंने बनारसी कपड़े में लिया है, जामावार में लिया है। और उसको जो है स्लीव्स और ऊपर का जो ब्लाउज़ है फ़्रॉक का योक का हिस्सा जो है वो मैं इसका बनाऊंगी बनारसी फैब्रिक का। ये जो जामावार का फैब्रिक लिया है इसमें सिल्वर टच आ रहा है। और नीचे जो है इसमें घेर में इसमें मैं नेट यूज़ करूँगी। अच्छा, ये देखें कटिंग के लिए मैंने इसमें शोल्डर का मैंने 6.5 इंच का निशान लगा लिया। इसको डबल करने के बाद 6.5 इंच का निशान लगा के फिर जो मैंने चेस्ट का हिस्सा है उसके मैंने 18 इंच का मतलब 9 इंच का निशान लगाया है। 18 इंच पूरा साइज़ था और उसको हाफ़ करने के बाद 9 इंच पे निशान लगाया। और कमर के पास से भी जो मैंने 16 इंच का बनता था तो 8 इंच का निशान लगाया है डबल करने के बाद। और उसको फिर मैंने इस तरह शोल्डर की जो है कटिंग कर ली है, मैंने इस तरह स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है राउंड निशान के ऊपर। और उसके बाद जो है अच्छा, ये जो हमने कटिंग कर लिया है इस हिस्से को हम इस तरह एक और फैब्रिक पे रखेंगे जिस फैब्रिक की मैं लाइनिंग लगाऊंगी। तो ये लाइनिंग लगानी है तो उसके ऊपर इसी तरह से रख के और सेम उसी तरीके से कटिंग कर लूँगी मैं। उसी साइज़ पे इसी तरह से कटिंग कर लूँगी दोनों पीस के इस तरह से ऊपर रख के 2 पीस कटिंग कर लूँगी, एक बैक और एक फ्रंट। और इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की लेंथ हमने 21 रखी है। और ये देखें नेट है, ये नॉर्मल जो सादी वाली नेट ली है मैंने इसके लिए। और इसके लाइनिंग का कपड़ा जो नॉर्मल मलाई जॉर्जेट होता है वो कपड़ा इसमें मैंने यूज़ किया लाइनिंग के लिए। और ये सादी नेट आपको आराम से मिल जाएगी मार्केट में कहीं से भी। और ये मैंने ली है तकरीबन 8 गज़ से। ये 8 गज़ मैंने इसलिए ली है कि ये डबल लगाऊंगी मैं। डबल लगाने का ये फ़ायदा होता है, नेट डबल या ट्रिपल इसकी 3 लेयर लगाते हैं तो उसमें फिर हमें कैन कैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अलग से हम इसमें इनर साइड पे हम कैन कैन लगाते हैं या अलग से कैन कैन वेयर करते हैं कैन कैन स्कर्ट, तो वो फिर हमें अगर डबल नेट लगाते हैं तो फिर हमें कैन कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही बहुत खूबसूरत लुक आता है मैक्सी का। अच्छा अच्छा, ये देखें अब ये गला बनाऊंगी मैं। इसका गला मैंने गोल गला बुकरम पे कटिंग करके इस पर मैंने चिपका दिया था। इस पर पेस्ट करने के बाद ये देखें अब ये दो जो पैनल हम आपस में रख के जॉइंट करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बुकरम की अंदर वाली साइड पे गोल सिलाई लगा दूंगी मैं और फिर इसको कटिंग करके छोटे छोटे कट लगा के पलट देंगे इसको। ये देखें इस तरह से पलट के अभी हमारा गला बन जाएगा फ्रंट साइड का। और इस पर मैं एक सिलाई लगा दूंगी थोड़े से फासले पे। ये देखें तकरीबन ये आधे इंच के फासले पे मैंने सिलाई लगा दी है। और इसकी दूसरी साइड पे भी ये देखें इसी तरह सारी साइड पे हम
सिलाई लगा के ये दोनों पैनल जो हैं दोनों पीस आपस में फिक्स कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। अच्छा, ये देखें इस तरह से दोनों पीस इस तरह से साथ रख के और मैंने इसकी साइड पे सिलाई लगा दी चारों साइड पे, ताकि वो फिक्स हो जाएं दोनों पीस। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर दिया था। बैक साइड के गले का भी अब हम इसी तरह बनाएंगे। बैक साइड का ये देखें, फ्रंट गले के इस तरह से ऊपर रख के छोटे छोटे कट लगा के मैंने निशान लगा दिया। अब इसी के निशान के हिसाब से ये गोल गला बैक साइड का भी कटिंग कर देंगे और इसको भी सेम उसी तरह जैसे फ्रंट का हमने बनाया है इसी तरह दोनों पीस एक साथ रख के और इसका सिलाई लगा के ये देखें बैक साइड का गला बना दूंगी मैं। और इसके बाद इस तरह से मैंने कटिंग कर देना है। ये देखें इस तरह कटिंग करके छोटे छोटे कट लगा के इसको भी पलट देना है। पलटने के बाद इसको जो है इस तरह से खोल देना है, ये दोनों साइड। ये देखें गला बना दिया। अब इस तरह से खोलने के बाद फ्रंट वाला हिस्सा इस तरह रखूँगी मैं इसके ऊपर ऐसे, और इस तरह सिलाई लगा दूँगी। और ये दूसरी साइड भी इसके ऊपर इसी तरह रख के सिलाई लगा दूँगी। ये देखें इस तरीके से ये रख के दोनों पीस जो हैं बैक साइड के उसको खोल के उसके बीच फ्रंट वाले गले का शोल्डर जो है, शोल्डर वाला हिस्सा वो रख के मैंने सिलाई लगा दी। और उससे ये देखें बहुत खूबसूरत सफाई के साथ ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो गए दोनों पैनल फ्रंट और बैक के। अब बैक साइड के गले का भी इसी तरह से मैं तकरीबन आधे इंच के फासले पे मैंने सिलाई लगा दी है। और उसके बाद ये देखें अब ये नेट लिया है मैंने। अब इसका घेर का हिस्सा जो है वो हम रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने नेट को इस तरीके से कटिंग किया था। 8 गज़ नेट लेके उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए थे, मतलब 2-2 गज़ के 4 पीस। और इसी तरह 2 गज़ का जो है इसका नीचे का हिस्सा लाइनिंग के फैब्रिक का। अब ये नेट मैं डबल लगाऊंगी, सिंगल नेट नहीं यूज़ करूंगी मैं। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि दोनों नेट ये देखें मैंने साथ रख के और मैंने बखिया बड़ा करके सिलाई लगा दी है और उसको धागे को खींच के फिर इसमें चून डाल लेंगे। चुनट डालने के लिए इस तरह से बड़े बखिए की मैंने सिलाई लगा दी है और 2 पीस जोड़ के इस तरह से। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है इसमें जो डबल लेयर हम लगा रहे हैं कि सिंगल पीस दोनों अलग अलग करके उस पर बड़े बखिए से सिलाई लगा के धागा खींच के दोनों पे अलग अलग चुनट डाल दें। वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन दोनों मिला के अगर आप सिलाई लगाएंगे तो वो ये तरीका मैंने आपकी आसानी के लिए बताया, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको आराम से आसानी के साथ सी सकें, वो उनको परेशानी ना हो। और दूसरा तरीका ये वाला, ये देखें इसको अलग अलग मैंने दोनों नेट जो हैं बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है और उसको मैंने धागा खींच के दोनों पे चुनट डाल दी है। और उसके बाद दोनों पीस मिला के उसमें सिलाई लगा दूंगी मैं। ये देखें इस तरीके से धागा खींच के मैंने चुनट डाल दी थी दोनों नेट के जो पीस हैं। और अब ये दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से मैं फिर एक सिलाई लगा के इन दोनों को आपस में मिला दूंगी। इस तरीके से नेट लगाने में मतलब डबल 2 लगा सकते हैं हम, 3 लेयर लगा सकते हैं, तो इससे बहुत खूबसूरत लुक आता है मैक्सी का, नेट की मैक्सी का। और इस तरह से लगाने से फिर हमें कैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत खूबसूरत लुक आता है इस तरीके से। इसके बाद ये देखें जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको भी मैंने इस तरह से बड़े बखिए के साथ सिलाई करके मैंने धागा खींच के चुनट डाल दी थी। और अब ये जो नेट हमने रेडी की थी चुनट डाल के, इसको भी हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा के आपस में इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और ये जो लाइनिंग का नीचे का हिस्सा है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। और ये जो हमने इसका मैक्सी का अपर पार्ट तैयार किया था, इसको जो है जितनी फ़िटिंग रखनी है फ़िटिंग का निशान लगा के मैं उसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड पे। और इसी तरह से जो इसका घेर का हिस्सा हमने रेडी किया है उसको भी हम इसी तरह इसी साइज़ के मुताबिक सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड से। और ये अब स्लीव्स जो हैं, स्लीव्स पे मैं ये बारीक किंगरी लेस लगा रही हूँ। पहले मैंने
सिल्वर कलर में बारीक किंगरी लेस सीधी लगा के उसको फिर इस तरह से पलट के मैंने फ़ोल्ड करके फैब्रिक को सिलाई लगा दी है। और इसके बाद मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी जो स्लीव्स की। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर हम स्लीव्स अटैच कर देंगे उसके साथ। ये देखें, इस तरह से पहले नाप लिया, नापने के बाद फिर ये मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करते रहा करें। अच्छा, ये देखें, अब ये स्लीव्स मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी इसी तरह से। ऐसे ही हम दूसरी साइड की स्लीव्स इसमें अटैच कर देंगे। और इसके बाद ये देखें, ये जो घेर वाला हिस्सा हमने रेडी किया था, ये इसको दोनों को, बैक और फ्रंट वाले दोनों हिस्से को हम इस तरह से रख के साइड पे सिलाई लगा देंगे। अच्छा, ये साइड पे सिलाई जो इस तरह से लगानी है कि जो हमने फ़िटिंग की सिलाई ऊपर ब्लाउज़ की लगाई है, इसकी मैक्सी के जो अपर पार्ट है उस कमर के हिसाब से जो हमने उसकी सिलाई लगाई है उतना ही हमने नीचे वाला हिस्सा भी रखना है। और इस तरह से ये देखें, दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको आपस में जॉइंट कर देंगे। जिस तरीके से हमने स्लीव्स अटैच की हैं इसी तरह से हम इसको साथ मिला के सिलाई लगा देंगे इस तरह से चारों साइड पे। और ये हमारी खूबसूरत सी मैक्सी बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको दोनों हिस्सों को इस तरह से मिला के सिलाई लगा दी मैंने। और बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला लॉन्ग फ्रॉक नेट का। ये जैसे बच्चियों के लिए आप बनाना चाहें तो पार्टी वेयर के लिए, ईद के लिए, तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये किसी भी कलर में बनाएं आप, लाइट में, डार्क में, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसमें अगर बेल्ट लगाना चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है बेल्ट भी। अच्छा, मैंने ये इस तरह से 2 इंच की बेल्ट लगाई है, इसमें बुकरम लगा दिया था मैंने, इस तरह पेस्ट कर दिया था इस फैब्रिक पे और उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद इसमें मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो झालर लेस भी लगा सकते हैं, जो आजकल नलकियों वाली लंबी वाली झालर लेस आ रही है, वो भी इसमें बहुत खूबसूरत लगती है। और मैं इसमें ये वाली लेस लगा रही हूँ। ये लेस लगाने के बाद इस तरीके से हम इसकी बेल्ट बना लेंगे। और ये बेल्ट बनाने के बाद इसमें मैं एक बकल लगा दूँगी सेंटर में। ये हमारी बेल्ट बन गई है। इसके पीछे हम मोटी वाली बड़ी वाली हुक लगा देंगे, या फिर छोटी वाली जो है बारीक हुक्स 3-4 लगा दें आप। और ये देखें, सिल के बहुत खूबसूरत लग रही है मैक्सी नेट की। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ड्रेस डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।